कुछ लोग शराब को बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं और उसको एंजॉय समझ कर पीते हैं। इतना कि बस भाई मैं तो एंजॉय के हिसाब से पीता हूँ शराब। ना तो शराब एंजॉय के हिसाब से सही है और ना ही लत के हिसाब से। भाई शराब की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं ना, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इतने घर बर्बाद हुए हैं ना कि कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। शराब ने हमेशा शरीर और घर दोनों ही बर्बाद किए हैं। शराब की वजह से प्यार कम होता है, फैमिली वालों का, बच्चों का प्यार कम, माँ बाप का प्यार कम, दोस्तों का प्यार कम। अगर दोस्त शराबी हैं तो दोस्ती पक्की है। अगर तुम्हारे दोस्त शरीफ हैं, सीधे साधे हैं, तो तुम्हारी दोस्ती नहीं बनेगी और ना ही चलेगी। नहीं, वो तुम्हारे साथ देंगे। कभी कभी इमरजेंसी में तुम फंस जाओगे तो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगेगा हमेशा शराब पीकर बात कर रहा है, हमेशा झूठ बोल रहा है। 420 करने लगोगे। शराब पीने के लिए इधर उधर से पैसे मांगोगे, दोस्तों से मांगोगे, झूठ बोल बोल कर मांगोगे, घर से झूठ बोल बोल कर पैसे ले जाओगे, चोरी भी कर सकते हो, बीवी बच्चों को मारपीट करोगे, माँ बाप से बदतमीजी करोगे। बस दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। गलत काम भी, सही काम भी। जो काम करना तुम्हारे अंडर में नहीं आता वो काम भी करोगे, जो काम तुम्हें नहीं आता वो भी करोगे। सब चीज़ करोगे शराब के लिए। इतनी बुरी लत लग जाएगी अगर तुम इसे अच्छी चीज़ समझ कर पीते हो तो। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी को बिल्कुल नष्ट कर रही है। धीरे 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 तुम्हारे अंदर के सिस्टम को ख़राब कर रही है। धीरे धीरे लीवर ख़राब कर रही है। ना तुम अच्छे से खा सकते हो ना पी सकते हो। इतनी बुरी लत लग जाएगी कि भाई आप सोच नहीं सकते हो। तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? आप लोगों को पता है शराब की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ना तो उनको माँ बाप का प्यार मिलता है, ना बच्चों का, ना बीवी का। सबसे दूर हो जाता है। ऐसी ज़िंदगी आप जियोगे? कैसे जियोगे? अकेले रहोगे, फिर अकेले रहोगे फिर और शराब पियोगे। मतलब कि शराब की वजह से अकेले होगे, फिर उसी की लत में फिर उसे खोजोगे, उसे ढूंढते फिरोगे। 100 की चीज़ को 150 में लोगे। इमरजेंसी में बस चाहिए तो बस चाहिए। यही होता भाई सबके साथ। कोविड-19 के टाइम पर देखा था, 100 रुपये का वो किसी ने 200 का 250 का ख़रीदा था। बस उसे चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि उसकी लत लग चुकी है ना, छूटेगी नहीं। लेकिन हाँ भाई, एक बात है, अगर तुमको ज़िंदगी जीनी है तो दारू को छोड़ के घूमना स्टार्ट करो ना। वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, मंदिरों में जाओ यार घूमने। अगर तुम्हें प्रकृति से प्यार है, नेचर से प्यार है, तो नेचर को देखने जाओ, पहाड़ों पे जाओ, घूमने जाओ यार। तुम्हारी लत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम्हें ज़िंदगी जीनी ही है तो जितना पैसा दारू पीने में बर्बाद करोगे, इतना पैसा घूमने में बर्बाद कर दोगे ना। नॉलेज की नॉलेज मिलेगी, ऊपर से ज़िंदगी एकदम बेस्ट। उससे बेस्ट ज़िंदगी नहीं है कोई। नहीं तो आप चाहो तो शांति से अपने परिवार के साथ रह सकते हो भाई। क्यों इतना पागल हो रहे हो कि घर का प्यार ना मिले, दोस्तों का प्यार ना मिले इस दारू के चक्कर में? और लोग इसे एंजॉय समझ कर पीते हैं। और भाई एक बार और बताऊँ, जब तक दारू के नशे में रहता है तब तक तो वो मस्त है, लेकिन दारू का नशा जैसे उतरता है ना, तब होता है वो असली वो। फिर उसे बीवी बच्चों में प्यार आता है, दोस्तों की याद आती है, सब चीज़ें। और जैसे ही फिर दारू पी लेता है फिर सबको भूल जाता है। यही होता है सबके साथ। चलो मैं तुम्हें एक दारू का किस्सा बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था जो कि मैं उसे अब भी अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी शादी हो गई और उसने शादी के कुछ दिनों बाद दारू पीना स्टार्ट किया। उसे लग गई दारू की बहुत बुरी लत। अब क्या हुआ, एक दिन वो सुबह सुबह दारू पी कर आता है। उसकी पत्नी घर पर कर रही होती, झाड़ू पोंछा। उसकी पत्नी के हाथ में लगा होता है वाइपर, और जैसे ही मेरा दोस्त घर में एंट्री करता है ना, उसकी पत्नी उसे छेड़ने लगती है। लेकिन उसकी पत्नी को पूरा कंफर्म नहीं था कि दारू पी के आया है, तो उसकी पत्नी उसे छेड़ती है। तो उसका पति उससे कहता है कि छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मान जा। तो उसकी पत्नी कहती है ये तो मजाक में करते ही रहते हैं हर बार। तो क्या होता है, उसका पति उसी टाइम उसके हाथ से वाइपर छीनकर उसके पेट में ऐसे चुभोता है ना, और उसे घुमा देता है। अब क्या होता है, उसकी पत्नी की पता नहीं क्या हो जाता है, नस दब जाती है, क्या दब जाती है। उसकी पत्नी ने तुरंत ही, उसकी पत्नी के शरीर का ना कलर पीला पड़ने लगता है। अब देखो पीला पड़ने लगा, उसको, मेरे दोस्त को इतना भी हो सके उसकी पत्नी पीली पड़ रही है, उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब हो रही है। ये होता है वाइपर करने के कम से कम 4 या 5 मिनट बाद।
तो वो उसे अपनी पत्नी को चारपाई पे लेटाता है, लेकिन उससे पता चलता है कि ये इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर कर देता है भर्ती। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं, भाई कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब मैंने इससे वाइपर लिया और इसके पेट में ऐसे घुमा दिया, तो उसकी वजह से उसकी हो जाती है डेड। उसे डॉक्टर भी नहीं बचा पाते भाई, लगा लो। बस क्या, थोड़ी सी दारू ने और उसका माइंड ख़राब किया और उसकी पत्नी की हो गई डेड। अब आप सोचो ये चीज़ आपके घर को कितना बर्बाद कर रही है। सोचो, थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ा सा नशा, हो गया आदमी पागल। अब वो आदमी जेल में जा पहुंच चुका है। अब सोचो, उसकी वजह से उसके बच्चे, उसके माँ बाप, सब लोग परेशान। अब सोचो उनके बच्चों का क्या होगा। सोचो आप, केवल दारू ने उसका घर बर्बाद कर दिया। वो ना दारू पी गया था, ना अपनी पत्नी की बात को सीरियस लेता, ना उस पर ऐसे हमला करता, ना उसकी पत्नी मरती, और ना ही उसके बच्चे अनाथ होते, ना माँ बाप परेशान होते।